बच्चों इस लेक्चर का नाम देते हैं लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर 8 में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग अमाइड का नोमेनक्लेचर। तो चलिए देखते हैं हमारा जो 6th था फंक्शनल ग्रुप अमाइड, जिसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों RCONH2। तो इसका नेम कैसे लिखना है बच्चों, इसी के बारे में आप यहाँ सीखेंगे। एक ऐसा टेबल बना लीजिए और साथ में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मेन फंक्शनल ग्रुप। बच्चों जब हमारा अमाइड होगा जो RCONH2 वो मेन फंक्शनल ग्रुप का काम ना करके सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सेकेंड केस मेन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और बच्चों मेन चेन का पार्ट भी होगा। और थर्ड केस जो होता है हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप तो होगा CONH2, लेकिन बच्चों मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। और आप लोग ये जानते हैं जब साइक्लिक से डायरेक्ट अटैच होता है तो हमारा अमाइड मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। चलिए बच्चों जब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा तो CONH2 का नाम होगा कंबाइंड फॉर्म में CONH2 का कार्बामोइल। क्या नाम होगा? कार्बामोइल। RCONH2 बच्चों ओवरऑल लिखेंगे इसका नाम अल्केनामाइड। बच्चों ये अल्केन है, ये अमाइड है। CONH2 को अमाइड बोलते हैं तो अल्केन प्लस अमाइड मिला के क्या हो जाएगा? अल्केनामाइड नाम हो जाएगा। और लास्ट केस है बच्चों ये CONH2 है तो इसके वजह से इसका नाम देंगे एल्केन और CONH2 की वजह से इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बोक्सामाइड। तो आपने क्या देखा, यदि सब्स्टिट्यूएंट है तो कार्बामोइल, यदि बच्चों मेन चेन का पार्ट है ये तो अल्केनामाइड, और मेन चेन का पार्ट नहीं है हमारा ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप अमाइड है तो अल्केन कार्बोक्सामाइड इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आपके पास ये 3 क्वेश्चन हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। पहला क्वेश्चन बच्चों सेकेंड केस वाला है, अल्केनामाइड है ये, एक कार्बन का अल्केनामाइड है तो ये हो जाएगा बच्चों मीथेनामाइड। एक्चुअल में बच्चों जो अल्केन यहाँ पे है ना, एक्चुअल में R+C मिला के है तो R+C, R यहाँ H हो गया तो एक ही कार्बन होगा तो मीथेनामाइड, लाइक यहाँ पे जैसा है। यहाँ पे देखें बच्चों CH3CONH2 है तो 2 कार्बन हो गया तो इथेनामाइड नाम हो जाएगा। अच्छा ये वाला बच्चों ये इथेना, समझिए यहाँ पे बच्चों NH2 था तो इसका नाम इथेनामाइड था, यहाँ पे जैसे आपने लिखा है। यहाँ N से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन बच्चों डिटैच होके CH3 आ गया। आपने क्या देखा, N से 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और CH3 अटैच हो गया तो इसका नाम पहले लिखेंगे N से अटैच है क्या, एक मिथाइल, और फिर इसका नाम लिखेंगे CONH का इथेनामाइड। तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए। यदि N से बच्चों कोई सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट अटैच है तो N करके नाम लिखते हैं, N से जो भी अटैच है। यहाँ इथाइल होता है तो N इथाइल लिखते हैं, ठीक है बच्चों। मिथाइल था तो N मिथाइल इथेनामाइड, जैसे एज इट इज ऊपर जैसे लिखा था फिर उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे तो ओवरऑल इसका नेमिंग हो जाएगा। चलिए बच्चों इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों सेम ऐसे इसको भी करते हैं, ध्यान देंगे। तो बच्चों ये था, यदि NH2 यहाँ होता तो इसका नाम होता इथेनामाइड, लेकिन N से 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक है बच्चों ब्यूटाइल और एक है प्रोपाइल।
तो बी और पी में अल्फ़ाबेटिकली बच्चों बी पहले आता है तो नाम लिखेंगे एन ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल कॉमा करके और इथेनामाइड नाम हो जाएगा इसमें। ऐसे ही चलिए इसका नाम बताइए बच्चों। अभी आपको मैंने क्या बताया कि यदि ये रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो रिंग का नाम लिखेंगे एल्केन और ये हो जाएगा कार्बोक्सामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और बच्चों 2 बार कार्बोक्सामाइड आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम लिखिए बेंजीन। इस रिंग का नाम बच्चों एल्केन मतलब बेंजीन हो गया और 2 बार कार्बोक्सामाइड है तो 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड। चलिए इसका नाम लिखिए बच्चों। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा जो है आपका वो है अमाइड। तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चों और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है कार्बामोइल, तो नंबरिंग करके लिखेंगे बच्चों 3 कार्बामोइल, 3 पे कार्बामोइल है और इस रिंग का नाम है बच्चों साइक्लोहेक्सेन और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना, इसको कर लेंगे। लास्ट का क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। क्या आपसे हुआ बच्चों? ध्यान देंगे 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ CH3 CH3 के NH2 होता तो आप क्या लिखते हैं कि आपका प्रोपेन 1,3 डाई अमाइड होता है ना। अमाइड बच्चों आ रहा है तो 2 बार आएगा तो डाई अमाइड लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों N से क्या है CH3 अटैच है, लेकिन दूसरे वाले N से एक और CH3 अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा देखिए N मिथाइल, और इसको N मान लिया तो इसको आप N डैश मानेंगे तो फिर क्या लिखेंगे N मिथाइल N डैश मिथाइल। और बच्चों ये क्या है 3 कार्बन है तो प्रोपेन और 2 बार CONH2 है, यहाँ CONH है 2 बार है बच्चों तो प्रोपेन 1 पे और 3 पे डाई अमाइड। और ई वर्ड इसलिए यूज ये बच्चों यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डी है। क्लियर है? तो ये तो बात रही आपका अमाइड का। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, साइनाइड के बारे में। बच्चों इसके बाद जो पढ़ना आपको वो है आपका 7th नाइट्राइल, साइनाइड या नाइट्राइल बच्चों, ठीक है। ज़्यादातर RCN जो होता है बच्चों ये जो है इसी को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, जो N है। अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले बच्चों टेबल बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ और 3 केस बनाइए। पहला केस क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। जब बच्चों सब्स्टिट्यूएंट होता है तो RCN में CN को आप वर्ड देते हो क्या, साइनो। बच्चों जब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा तो साइनो वर्ड यूज करेंगे एज सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है ना। यहाँ पे बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट हो जाता है तो RCN हो जाएगा। और बच्चों ये मेन चेन का पार्ट हो गया तो इसके वजह से इसका नाम होगा एल्केन, जो R + C का कंबाइंड फॉर्म होगा एल्केन। और बच्चों N की वजह से इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। तो जनरली बच्चों नाइट्राइल ही इसको ज़्यादातर बुक में करके लिखा हुआ है, एल्केन नाइट्राइल इसका नाम हो जाता है।
बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ ऐसा बना लीजिए। ये रिंग है बच्चों 5 कार्बन का, यहाँ मान लीजिए CN है, ठीक है। यदि मेन फंक्शनल ग्रुप यदि मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो इसके वजह से बच्चों नाम देंगे एल्केन और CN के वजह से कार्बोनाइट्राइल। तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसमें। तो ध्यान देंगे बच्चों, एल्केन नाइट्राइल है R+C, तो R+C करेंगे यहाँ पे तो एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन को लिखेंगे एल्केन मतलब मीथेन और नाइट्राइल। ऐसे ही यहाँ पे 2 कार्बन हो गया बच्चों, तो मेन चेन में 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल। चलिए इसका नाम बताइए बच्चों, ये आपका मेन चेन हो जाएगा। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, ऐसा नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि आपका ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बच्चों, नंबरिंग ऐसे होगा। और 3 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। और बच्चों जो N है ये, इसके वजह से नाम हो जाएगा क्या, नाइट्राइल। तो 3 क्वेश्चन रहा। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों नाइट्राइल के। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं नाइट्राइल के। बच्चों ध्यान देंगे, ये आपका रिंग से अटैच है, CN 3 बार। और जब रिंग से डायरेक्ट आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है आपका बच्चों ये CN, तो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है और ये थर्ड वाला केस बनता है। सबसे पहले ये लिखेंगे एल्केन मतलब साइक्लोप्रोपेन। और बच्चों 3 बार ये CN मतलब कार्बोनाइट्राइल है। याद करिए तीसरा केस मैंने बनाया था, उसमें क्या बताया था, यदि आपका रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो एल्केन कार्बोनाइट्राइल है, लेकिन 3 बार बच्चों कार्बोनाइट्राइल है तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो चलिए इसका नाम बताइए बच्चों, एल्केन मतलब ये रिंग का नाम है बच्चों बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। क्या है बच्चों, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ही आएगा, तो बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ये अंडरस्टूड है बच्चों, है ना। ये दोनों नाम सेम है, 1 लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है इसमें, मैंने कई बार बताया है। 1 2 3 बच्चों, 3 पे क्या है, सब्सटेंट। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, दूसरा नाइट्राइल है। ये जो CN है बच्चों इसको आप लिखेंगे 3 साइनो, क्योंकि ये आपका क्या है, सब्सटीट्यूएंट है। और बच्चों 3 कार्बन का मेन चेन है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चाहता ना मैं तो इसको मेन चेन में मान लेता, ठीक है। तो मेन चेन में इनको मानता अब मैं ऐसे ऐसे करके, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ता। तो इसलिए इसने क्या किया है, IUPAC ने कहा ऐसा है, आप इसको मेन चेन मानिए और इसको मान लीजिए कि तीनों अलग हैं, एक टाइप का मान लीजिए। इस CN को कार्बोनाइट्राइल 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 मानिए और इसका नाम एल्केन दे दीजिए, तो इसका नाम ओवरऑल हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि पहले जनरली नाम ऐसे लिखा होता था, इसको साइनो और इसका 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल हो जाता था। लेकिन बच्चों क्या होता है उससे, ये जो बीच वाला सेकेंड कार्बन से अटैच है ना, तो ये डिफरेंट हो जाता है, नाम इसका साइनो हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंट हो जाता है। जैसे वही बात है, 3 बच्चे हों किसी मम्मी पापा के, 2 बच्चों को मार्केट में लेके जाएं, घुमाने मेला लेके जाएं, और जो अब मिडिल वाला बच्चा उसको कहीं ना लेके जाएं, तो क्या कैसा महसूस करेगा,
अच्छा नहीं लगेगा भाई दिल से, तो इसको भी बुरा लग रहा है। और IUPAC ने कहा भाई सबको आप प्रायोरिटी बराबर दीजिए, इस हिसाब से इसका नाम क्या हो जाता है 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो ये तो बात रही आपके नाइट्राइल के बाद। बच्चों नाइट्राइल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद आइसोसाइनाइड के बारे में। तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोसाइनाइड के बारे में। तो हमारा जो 8 वाला है फंक्शनल ग्रुप वो है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। और बच्चों आइसोसाइनाइड का आप जानते हैं जनरल फार्मूला होता है RNC। ठीक है, 3 केस इसमें भी बनाइए। हर बार आपको 3 केस बनवा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे कि नाम कैसे कैसे कब कैसे लिखना है ना। चलिए देखते हैं भाई साहब। चलिए भैया, मेन फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, मेन फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन का पार्ट, और थर्ड केस जो होता है बच्चों होता है मेन फंक्शनल ग्रुप और मेन चेन का पार्ट ना हो। पहला केस में बच्चों RNC और NC का नाम हो जाता है सब्सटेंट का काम करता है तो आइसोसाइनो। जैसे साइनो होता है CN तो ये आइसोसाइनो हो जाता है बच्चों। आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनो। बच्चों ध्यान देंगे RNC जब है ना, ये R और N ये कभी भी मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। देखिए मेन फंक्शनल NC जो है बच्चों ये मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ काउंट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। इसके पहले क्या कैसे थे, RCN था तो R + C काउंट होता था। ठीक है, R कार्बन के साथ था तो काउंट होता था, लेकिन बच्चों R के बाद यहाँ N आ जाता है तो काउंट नहीं होता है। तो सेकेंड केस है नॉट अप्लीकेबल। आपने क्या सीखा बच्चों, आपने सीखा जो आइसोसाइनाइड होता है वो मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। तो मेन चेन का पार्ट नहीं है मतलब ये केस है RNC का, तो इसका नाम देंगे अल्किल और NC हो जाएगा बच्चों आइसोसाइनाइड। ये भी ऐसे भी हो सकता है बच्चों RNC लिखें या फिर ऐसे कोई, ये क्या आपका रिंग से डायरेक्ट अटैच करें तो भी यही नाम होगा। जैसे यहाँ पे बच्चों R की जगह में CH3 लिखता हूँ तो CH3NC का नाम क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ बच्चों ये देखिए साइक्लोप्रोपाइल है, इस अल्काइल का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो बात रहा हमारा कैसे इसका नाम लिखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्यान देंगे, CH3NC है, R की जगह CH3 है और NC है, तो CH3NC की वजह से बच्चों CH3 का नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल, और NC की वजह से इसका नाम होगा बच्चों आइसोसाइनाइड। यहाँ 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन NC है मतलब इथाइल आइसोसाइनाइड। तीसरा केस लेंगे बच्चों, आपने इसको नाम एल्किल देना है, तो ये बेंजीन नहीं होता है। याद करिए बच्चों, बेंजीन रेडिकल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उसका नाम बेंजाइल ना होके फिनाइल होता है। तो ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है, नाम लिखिए फिनाइल, ये रिंग का नाम फिनाइल और NC का नाम क्या है आइसोसाइनाइड। तो ये तो बात रहा बच्चों आइसोसाइनाइड का। इसके बाद हम लोग अल्डिहाइड का नेमिंग पढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद हमारा जो 9th फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसका जनरल फार्मूला होता है
CHO, RCHO एल्डिहाइड बच्चों, ठीक है। इसका नाम चलिए लिखते हैं ऐसे, बच्चों इसमें ना मैं 4 बॉक्स बनाऊंगा, आप भी ऐसे ही 4 बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले बच्चों मान लेता हूँ ये पहला सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी 2 तरह का सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों, एक सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन का पार्ट होगा और दूसरा मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। इसको बनाइए, मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होगा और मेन चेन का पार्ट भी होगा। और थर्ड केस होता है बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप तो होगा लेकिन मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। केस फर्स्ट क्या है उसको समझिए। आपने लिखा बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों RCHO, तो या तो ये मेन चेन है, मान लीजिए इस मेन चेन के साथ हो और दूसरा ये साथ ना हो, ये साथ ना हो, एकदम अलग हो। बच्चों जब साथ होता है ना तो इसको CO पे लगा है तो डायरेक्ट वर्ड ऑक्जो यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। हम लोग बच्चों प्रीफिक्स के तौर पे ऑक्जो वर्ड यूज करते हैं। यदि मेन चेन का पार्ट नहीं होता है, मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसी ये अलग है, तो ओवरऑल COH का नाम दे देते हैं फॉर्मिल। सबसे पहला कंडीशन बच्चों, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट का काम कब करेगा आपका एल्डिहाइड, जब इसका कोई सीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक ऐसा COOH है, ये प्रेजेंट है बच्चों, CH2 और मान लीजिए CHO है, ठीक है। इसके लिए बता रहा हूँ, यदि बच्चों ये मेन फंक्शनल ग्रुप का ये आपका जो चेन है CO वो पार्ट हो जाता है, तो इसका नाम ध्यान से देखा जाए यहाँ तक ये हो जाता है, ये ऐसे बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों CO वो मेन चेन का पार्ट हो गया, ये है ना कार्बन, तो ये हो जाएगा 5 पे ऑक्जो और 5 कार्बन है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड। दूसरा केस ले सकते हैं बच्चों, जब ये मेन चेन का पार्ट ना हो, ये भी तो हो सकता है, ये अलग मान लीजिए, तो नंबरिंग करेंगे यही 4 तक होगा और 4 पे जो CHO ऐड है इसका नाम क्या दे देंगे, क्या नाम दे देंगे बच्चों, 4 पे फॉर्मिल है और ये हमारा जो मेन चेन है वो 4 कार्बन का हो गया, तो ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनरली इसी नाम का यूज किया गया है ना मोस्ट ऑफ द केस में बुक में, तो इसी को आप ध्यान रखेंगे, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ऑक्जो वर्ड का ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए दूसरा केस देखते हैं बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप का ये पार्ट हो जाए तो ओवरऑल इसका नाम हो जाता है बच्चों एल्केनल, क्या नाम हो जाएगा, एल्केनल। और एल्केन में बच्चों R+C कंबाइंड फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ CH3 हो जाए तो CH3 CHO का नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेनल नाम हो जाएगा। तीसरा केस लेते हैं बच्चों, CHO है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे अल्केन और CHO की वजह से इसका नाम हो जाएगा बच्चों कार्बल डिहाइड, एल्केन कार्बल डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो बात रहा एल्डिहाइड का नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। बच्चों यहाँ पे देखा जाए
सिर्फ एक ही कार्बन का एल्केनल है ना, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। ध्यान देंगे तो 1 2 3 कार्बन है मेन चेन में बच्चों, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है प्रोप, तो प्रोपेनल हो जाएगा CH की वजह से। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं एल्डिहाइड पे। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3rd केस है, रिंग के साथ CHO लगा है बच्चों। सबसे पहले रिंग का नाम लिखेंगे एल्केन मतलब साइक्लोहेक्सेन, और CHO का नाम क्या लिखेंगे बच्चों, कार्बल्डिहाइड। 3rd केस में मैंने बताया यदि रिंग से डायरेक्ट CHO अटैच होगा तो ये बच्चों मेन चेन का पार्ट नहीं होगा और इसका नाम देंगे कार्बल्डिहाइड। चलिए ऐसे ही बच्चों ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। याद होगा तो मैंने बच्चों फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट नहीं सेकेंड या थर्ड में मैं बताया हूँ ऐसे CH टोलिन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होता है बच्चों, तो इसका नाम होता है बेंजल। क्या नाम होता है, बेंजल। और बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO ग्रुप, तो ओवरऑल इसका नाम और एक और बहुत फेमस नेम है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसको भी लिख लेंगे ऐसे ही बच्चों। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन 1 और 3 पे क्या है, 2 बार कार्बल्डिहाइड है, तो बेंजीन 1 3 डाई कार्बल्डिहाइड। चलिए बच्चों इसका नाम नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5। 2 फंक्शनल ग्रुप है COH, इधर से भी नंबरिंग करूँगा तो बच्चों 1 2 3 4 5 बात सेम होगा, दोनों तरफ से नंबरिंग करके नाम लिखेंगे सेम नेम आएगा। ये हो जाएगा बच्चों 1 डैश, ये 2 डैश, 2 डैश पे बच्चों O लगा है, मतलब ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों इसका नाम 2 डैश ऑक्जो हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका जो नाम होगा बच्चों वो 3 पे 2 डैश ऑक्जो, और 2 कार्बन है बच्चों तो इथाइल, ऑक्जो इथाइल। और यहाँ पे देखा जाए 5 कार्बन का मेन चेन है बच्चों, तो पेंटेन 1 और 5 पे 2 बार ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड लिखते हैं बच्चों, 2 बार आ गया ओइक मतलब डाई ओइक हो जाएगा, डाई ओइक एसिड। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एल्डिहाइड का बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तो CHO एक यहाँ है और यहाँ पे COOC2H5 है बच्चों। ध्यान देंगे तो ये जो हमारा ग्रुप है वो है ईस्टर और ये ग्रुप है एल्डिहाइड। सीनियरिटी टेबल मैंने बता रखा है, सीनियरिटी टेबल में बताया था बच्चों, सबसे ऊपर रखा गया है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर आता है। ईस्टर बच्चों एल्डिहाइड का सीनियर है, तो ये हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूएंट का नाम बच्चों जो होगा ऐसे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 मेन चेन का, और बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश करते हैं, तो ये होगा 3 डैश ऑक्जो प्रोपाइल। और ध्यान दें बच्चों ये 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। और ये बच्चों ध्यान देंगे साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में COO का जो अटैच होता है उसका नाम देते हैं कार्बोक्सिलेट। क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सिलेट। लेकिन ये तो इथाइल बच गया बच्चों, तो इथाइल को कहाँ सेट करेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों ये क्या आपका प्रोपाइल है ना, पी से पहले ही आता है तो पहले ही वर्ड यूज करेंगे। क्या इसका नाम लिखेंगे तो इथाइल, फिर 3 डैश ऑक्जो प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलेट। तो ये ओवरऑल इसका बच्चों नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट करके। तो ये तो बात रही एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड के बाद बच्चों जो पढ़ना है हमें वो कीटोन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं उसका नोमेनक्लेचर।
तो बच्चों इसके बाद हम लोग कीटोन के नोमेनक्लेचर के बारे में सीखते हैं। चलिए, कीटोन, इसका जनरल फार्मूला होता है बच्चों RCO R डैश, मान लीजिए R भी हो सकता है और R डैश भी हो सकता है। बच्चों इसका जो नेमिंग होता है ना, इसके पहले एल्डिहाइड का पढ़े हैं, सेम ऐसे इसको ही पढ़िए। बच्चों ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, पहला केस क्या लिखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप ना हो, क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। दूसरा केस लेते हैं बच्चों, मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन का पार्ट हो। और थर्ड केस होता है मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन चेन का पार्ट ना हो। बच्चों सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, तो दो तरह का होता है, इसमें भी सेम। पहला मेन चेन का पार्ट होगा, दूसरा मेन चेन का पार्ट नहीं होगा। बच्चों यदि मेन चेन का पार्ट हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट जो है मेन चेन के पार्ट के साथ आ जाए, तो इसको ऑक्सो वर्ड सेम उसके पहले की तरह यूज करते हैं, और मेन चेन का पार्ट नहीं होता है तो कीटो लगाते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप बच्चों RCOR जो है वो मेन चेन का पार्ट हो जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 कार्बन हो गया, और इसका नाम हो जाता है एल्केनॉन। और एल्केनॉन में बच्चों R+C+R डैश को ले लेते हैं, जितना कार्बन एटम होता है। एग्जाम्पल के लिए R भी CH3 हो और बच्चों यहाँ पे R डैश भी CH3 हो, तो टोटल 3 कार्बन हो जाएगा, तो प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। बच्चों जो प्रोपेनॉन होता है ना, वो स्मॉलेस्ट कीटोन होता है, ठीक है। प्रोपेनॉन जो होता है वही हमारा स्मॉलेस्ट कीटोन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यदि मैं यहाँ पे H यूज करूँगा तो क्या हो जाएगा, RCHO वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी होगा H, तो बच्चों एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही, ताकि आपको क्या बनाना हो, कीटोन बनाना हो। लास्ट केस लेते हैं बच्चों, जब मेन चेन का पार्ट नहीं होता है। तो मेन चेन का पार्ट नहीं होने का मतलब समझिए, मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, जो आपका जो कीटोन होता है ना, हमेशा हमेशा मेन चेन का पार्ट होता है। लाइक ये देखिए CO अटैच किया तो ये मेन चेन का पार्ट है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। क्लियर है? तो ये मेन चेन का पार्ट है, तो या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें बच्चों, ठीक है। एल्केनॉन ही होगा, जैसे इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। तो मेन चेन का पार्ट नहीं कब होता है बच्चों, तो इसमें लिख लीजिए नॉट अप्लीकेबल। इससे ये मतलब हुआ बच्चों, जो हमारा ये कीटोन होगा हमेशा हमेशा मेन चेन का पार्ट होगा, रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो भी मेन चेन का पार्ट माना जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बच्चों यही आपका प्रोपेनॉन है, CH3CO CH3 का नाम क्या है, प्रोपेनॉन। ध्यान देंगे बच्चों, ये डायरेक्ट अटैच है, तो ये भी एल्केनेन होता है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन नाम हो जाएगा इसका। इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई ऑन। बच्चों 3 बार ऑन लगा है, 3 बार ऑन लगा है, तो साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई-ऑन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। जैसे हेक्सेनॉन था यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्राई-ऑन, हेक्सेन 135 लिखिए, हेक्सेन 135 ट्राई-ऑन नाम होगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा एल्केनॉन आपका, एल्केनॉन मतलब हेक्सेनॉन, तो हेक्सेन ट्राई-ऑन, 3 बार ऑन आ रहा है बच्चों, 3 बार CO लगा है, तो हेक्सेन ट्राई-ऑन इसका नाम हो जाएगा। तो कीटोन में बच्चों कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बच्चों ध्यान देंगे
तो कीटोन लगा हुआ है, ये आपका साइक्लिक रिंग है और स्ट्रेट चेन है। तो साइक्लिक रिंग और स्ट्रेट चेन दोनों होता है, तो सबसे पहले चूज करना होता है कौन सा आपका मेन चेन होगा। तो बच्चों मेन चेन के लिए सबसे पहले देखते हैं, याद होगा मैं साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा रहा था, उस समय बताया था कि वो चेन आपका मेन चेन होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। तो भाई साहब इसमें भी फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद मैंने कहा था अनसैचुरेशन, तो अनसैचुरेशन किसी के पास नहीं है। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम, बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं और इसमें 1 2 3 है। मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो वही आपका मेन चेन होगा। बच्चों ये मेन चेन हो जाएगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसका ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल। क्या नाम है, 2 डैश ऑक्सो प्रोपाइल। और बच्चों ये 6 कार्बन का मेन चेन है तो साइक्लोहेक्सेनॉन नाम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात है बच्चों, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, ये आपका मेन चेन है। मेन चेन से अटैच ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इस सब्स्टिट्यूएंट का 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। बच्चों 3 पे 3 डैश ऑक्सो और 4 कार्बन की वजह से बच्चों ब्यूटाइल, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोहेक्सेन, और COH लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बता रखा है ना। रिंग से डायरेक्ट COH अटैच रहेगा तो इस रिंग का नाम लिखेंगे एल्केन के तौर पे साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में COOH की वजह से नाम हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वो चीज़ में देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। एल्डिहाइड इसका सीनियर होता है, मतलब ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये बच्चों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है बच्चों इसका नाम लिख सकता हूँ 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन है मेन चेन में तो ब्यूटेनल नाम हो जाएगा। बच्चों ब्यूटेन 1 अल भी लिख सकते हैं या फिर ब्यूटेनल भी लिखें, दोनों बातें सेम हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस हमारा फंक्शनल ग्रुप का। बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है, तो इसका लास्ट क्वेश्चन और इस लेक्चर का भी यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहीं पे लेक्चर को दी एंड बोलेंगे, उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों ध्यान देंगे इसमें तो 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही आपका ईस्टर है और दूसरा बच्चों कीटोन है। आप जानते हैं बच्चों जो ईस्टर होता है वो सीनियर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब चलिए नाम लिखते हैं। बच्चों ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5। और ध्यान दीजिए तो मैं ईस्टर बताते वक्त बताया था कि COO के बाद वाले को पहले लिखेंगे, तो बाद वाला ये है बच्चों, इसका भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो। सेकेंड पे ऑक्सो है, 3 कार्बन का बच्चों साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो प्रोपाइल नाम होगा, और 4 पे क्या है, ऑक्सो है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिख लिया मैंने, और लास्ट में बच्चों 5 कार्बन का ईस्टर है तो पेंटेनोएट हो जाएगा, तो चलिए यही हमारा एंड कहते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।